हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हफीज़ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़। सेंटेंस करेक्शन के पार्ट 3 की वीडियो के साथ हाजिर हूं। इससे पहले दो पार्ट्स आप देख चुके जिसमें हमने सेंटेंस 1 to 10 डिस्कस कर लिए हैं। हमने देखा कि सेंटेंस करेक्शन के रूल्स होते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रूल नंबर 11, इन जुमलों में वन के साथ वंस इस्तेमाल होता है, हिज देयर वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। यानी वन और वंस वाले जुमले, इसमें प्रोनाउन एरर होता है। आइए इनका एक सेंटेंस देखते हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, करेक्ट सेंटेंस है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो वन का जो प्रोनाउन है वो वंस है, हिज नहीं होता। रूल नंबर 12, ही हिज वाले जुमले यानी प्रोनाउन एरर, इन जुमलों में ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिज इस्तेमाल होगा। आइए जुमले देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस है ही मस्ट डू वंस ड्यूटी, करेक्ट सेंटेंस है ही मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो ही का रिफ्लेक्टिव वंस नहीं होगा बल्कि हिज होगा। लिहाजा अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिज इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 13, ही यू आई वाले जुमले, अच्छाई के लिए ये तरतीब होगी। सबसे पहले सेकेंड प्रोनाउन यू इस्तेमाल होगा, उसके बाद थर्ड प्रोनाउन ही इस्तेमाल होगा और आखिर में फर्स्ट प्रोनाउन आई इस्तेमाल होगा। इसमें प्रोनाउन की खास ख्याल रखना है आपने। आइए जुमले देखते हैं। आई यू एंड ही आर हार्ड वर्किंग, होना चाहिए था यू ही एंड आई आर हार्ड वर्किंग। जैसा कि हमने कहा कि अच्छाई की तरतीब 2-3-1 यानी 231 का फार्मूला होगा। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 14, लेट वाले जुमले, ये भी प्रोनाउन एरर है। लेट के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, सब्जेक्टिव इस्तेमाल नहीं होगा। यानी ही नहीं होगा, यू नहीं होगा, दे नहीं होगा। आइए इनका एक सेंटेंस देखते हैं। लेट दे गो टू द पार्क, ये इनकरेक्ट जुमला है। आइए दुरुस्त जुमला देखते हैं। लेट देम गो टू पार्क। रूल नंबर 15, एवरीवन वाले जुमले, एवरीवन के साथ वाहिद यानी सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होगा। ऐसे जुमलों में प्रोनाउन का एरर होता है। आइए करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस देखते हैं। एवरीवन मस्ट डू देयर ड्यूटी, ये इनकरेक्ट जुमला होगा। आइए करेक्ट जुमला देखते हैं। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सेंटेंस करेक्शन स्किल्स बेहतर होंगे, आप प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकते हैं और हर लैंग्वेज करेक्शन में इन असूलों को इस्तेमाल करके आप बेहतरीन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, आप आसानी से करेक्ट लैंग्वेज सीख सकते हैं। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़ को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।